वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज देखेंगे मैथ और वो एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया था कोऑर्डिनेट, और आज नंबर सिस्टम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम ये होता है, ये नंबर है गया आपको और ये पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी सारे नंबर हैं उनके बारे में हम पढ़ने हैं। जब उनको एक एक करके पढ़ लेंगे तो बोलेंगे आपका ये नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो पहले आते हैं, देखते हैं थोड़ा इसमें नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर हम उसे बोलते हैं जिसे हम काउंट कर सकें। ठीक है, इसका नाम ही वहीं से आया था। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक बात इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, हम जीरो लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ अपने नेचर से होती है, जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो नहीं कहते हैं कि नहीं ये चीज़ जीरो है। जीरो कभी काउंटिंग हुई? नहीं काउंटिंग। ये कितना मार्कर है? 1 मार्कर। ये कितने दोनों मिलके 2 हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 0 मार्कर है। ठीक है, तो जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर होता है उसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जब भी बोलेंगे कि नेचुरल नंबर किसे है तो बोलते हैं ना कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ यहीं से आती है। हम कभी जीरो को काउंट नहीं करते अपने लाइफ में, तो इसलिए हम जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आज से पहले चीज़ ये सीखेंगे कि जो भी नेचुरल नंबर होगा हमारा उसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? इसके पीछे रीज़न है कि कोई भी चीज़ अपने नेचर में हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर को बोल लेंगे। नेचुरल नंबर की सेटअप हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, मतलब जिसे हम काउंट कर लें, इसे बोलेंगे हम क्या? नेचुरल नंबर बोलेंगे। हल्के हल्के थोड़े नंबर के बारे में बताते हैं और फिर मेन फोकस करना है हमें रेशनल नंबर पर, और इसके बाद आता है आपका होल नंबर। अब देखिए हुआ क्या, आप नेचुरल नंबर को एक साथ सपोज करिए एक कोई पैकेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर को एक पैकेट है, उसमें आप जीरो को मिला दो, जीरो को इंक्लूड कर लो। जैसे हम जीरो को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर ले रहे हैं, जीरो को इंक्लूड कर ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा? वो होल नंबर बन जाएगा। तो करना क्या है हमें? कुछ नहीं, जीरो को बस केवल इंक्लूड कर लेना है। यहां से एक बात आती है, नेचुरल नंबर से यदि कोई पूछ ले आपसे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 बोलेंगे ना फर्स्ट। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट 1 हो जाएगा। और कोई आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताइए, तब नहीं बता पाएंगे। ठीक है, फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 और सबसे बड़ा हम बता नहीं पाएंगे। कहाँ? क्योंकि नंबर चलते रहेंगे, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। और इसमें ही होता है आपका, जब होल नंबर की बात होती है तो पूछा जाता है सबसे छोटा नंबर होल नंबर बताइए, तो बोलेंगे 0, और सबसे बड़ा यदि पूछता है तो नहीं बता पाएंगे इसमें भी। ठीक है, तो थोड़ी छोटी छोटी बातें जो ध्यान देना है आपको। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका होल नंबर। अब एक चीज़ आती है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होती हैं? जितने भी आप नंबर्स देखे हैं, यदि हम ऐसे कर लें, बीच में 0 रखें और इसके साइड में +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट, और इधर ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इधर इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। इंटीजर में क्या होगा? जितने भी पॉजिटिव है उनको ले लें और जितने भी नेगेटिव है उनको ले लें, और जो 0 हो उसको भी इंक्लूड कर लें, तो क्या बोलेंगे? उसे इंटीजर बोलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ा आप इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? तो इसमें भी ये होता है हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमें क्या पता ये प्लस कितना बड़ा होगा, कहाँ तक ये काउंट इसे करेंगे? तो पहली बात है कि सबसे बड़ा यदि इंटीजर पूछे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी पूछता है कि आप बताओ सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर बताओ कौन है, तब भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कि इंटीजर में होता क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर इधर चला गया, ये नेगेटिव इंटीजर इधर चला गया, तो ये छोटा कितना छोटा हमें पता नहीं भाई, कहाँ तक चला गया? -इनफाइनाइट तक चला गया, और ये बड़ा वाला +इनफाइनाइट तक चला गया। न तो हम बड़ा ही बता पाते इसमें, न तो छोटा इंटीजर। इसे बोलते हैं, जो प्लस वाला होता है इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, और 0 को 0 इंटीजर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो निगेटिव इंटीजर होता है, ये अपने आप में 0 इंटीजर हो गया। तो बोलेंगे
अच्छा इसे दिखाएंगे कैसे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट 0 और ये प्लस इनफाइनाइट, इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब इंटीजर जो हमारा इंटीजर है इसका रेंज कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से, या फिर ऐसे भी बोल देंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इनके बीच में तो 0 आएगा कहीं। तो ये भी हम सिंबल से दिखा सकते हैं कि इंटीजर हमारा कहाँ तक आया। ठीक है, तो 2-3 बात हो गई। आप सबसे पहले नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल में हम 0 की काउंटिंग करते नहीं, तो जितने भी काउंटिंग नंबर हो गए हमारे कौन सा बना, वो हमारा नेचुरल नंबर बन गया। होल नंबर, यदि नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो बोलेंगे उसे होल नंबर। और इंटीजर किसे बोलेंगे, यदि हम पॉजिटिव और निगेटिव 0 के साथ एक ही बॉक्स में रखते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, हम इंटीजर बोलेंगे। अच्छा यहाँ से अब एक बात होती है, थोड़ा सा हम इसे बॉक्स से समझते हैं कि ये इंटीजर होल नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे, आपस में रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, तो हम ये एक बॉक्स से समझेंगे थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, एक इतना बड़ा बॉक्स ले लें, ठीक है, और इसका नाम दे दें इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। थोड़ा समझना इसे, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसे हम बोलेंगे ये क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, और इसके अंदर एक और बॉक्स बनाते हैं थोड़ा सा छोटा, और इसे बोलेंगे होल नंबर। सबसे बड़ा वाला बॉक्स इंटीजर हमारा है, उससे छोटा बॉक्स हमारा होल नंबर हो जाएगा। और जो सबसे छोटा एक बॉक्स बनाएं और इसे बोलें क्या, इसे बोले हम नेचुरल नंबर। तो अब थोड़ी सी बात आपको ये समझ में आती होगी कि अब कोई पूछे कि जितने सारे आपके नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, तो बोलेंगे यस। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला बॉक्स जो मिडिल में बॉक्स है कौन सा, होल नंबर है। इसके अंदर कौन इंक्लूड हो गया, नेचुरल नंबर। तो जितने सभी, यदि कोई आपसे पूछे क्या सभी नेचुरल नंबर वो होल नंबर होंगे, तो बोलेंगे एस। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला बॉक्स में इंक्लूड है। और यदि आपसे कोई ये पूछे कि क्या जितने होल नंबर्स हैं वो एक इंटीजर हैं, तो बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि इंटीजर सबसे बड़ा बॉक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इंटीजर के अंदर आपका इंटीजर सबसे बड़ा हो गया, सारे नेचुरल नंबर किस में आएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे। और सारे होल नंबर किस में आएंगे, तो आपके आएंगे इंटीजर में आएंगे। इसका मतलब इंटीजर सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें होल नंबर भी इंक्लूड है और नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। ये बात आपको याद रखनी। क्यों, क्योंकि अभी अब बताने जा रहे हैं आपका जो मेन मोटो है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, आप पहले इंटीजर को समझिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 0 के साथ, और होल नंबर भी किस में आ जाएंगे, इंटीजर में ही आ जाएंगे। और नेचुरल नंबर भी किस में आएंगे, इंटीजर नंबर में ही आ जाएंगे। ठीक है, यदि अब देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। रेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर देखिए किसे बोलेंगे। यदि कोई दो इंटीजर है हमारे पास, दो इंटीजर है, p डिवाइड बाई q, ये हमारे इंटीजर हैं और ये भी इंटीजर है। कंडीशन नहीं होनी चाहिए ये इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 0 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p और q एंड, देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कोई दो इंटीजर p एंड q हम, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर व्हेन इवर q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या है, इंटीजर रेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे, कोई भी इंटीजर हो p q, ठीक है। अब 0 क्या है, ये भी इंटीजर एक आ जाता है। p जब किसी इंटीजर को p बाई q के फॉर्म में करेंगे और q हमारा 0 ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 3/0, ये आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है रेशनल नंबर। क्यों नहीं है, हम बताए थे यहाँ पे डेफिनेशन में, p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या है, इंटीजर। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्योंकि 0 भी इंटीजर में आता है। ठीक है, देखिए एक नीचे उसकी कंडीशन लिखी हुई है, q डज नॉट इक्वल टू 0 के, ये q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। यदि कोई आपसे पूछे 3 क्या है बताइए, रेशनल नंबर है कि नहीं, तो बोलेंगे यस रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1।
यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो दोनों क्या है इंटीजर हैं। अब कंडीशन क्या है q डज नॉट 0, तो ये नीचे वाली चीज़ है जो वो 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। तो रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, ऐसा कोई नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और इसका q 0 ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे। अब एक बात आती है कि क्या नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे, तो आंसर है एस। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता था, अभी बताए थे ना 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या है, ये पूरे क्या है नेचुरल नंबर है। अब ये हमें चेक करना है कि ये रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, तो रेशनल नंबर हैं। 1 को उठा लिए 1 बाई 1 कर लिए, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया 0 नहीं हुआ। 2 को उठा लिए 2 बाई 1 कर लिए, ये भी p क्यू के फॉर्म में हो गया, ये 0 नहीं है। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर बन जाएंगे। यदि कोई पूछे आपसे कि क्या जितने होल नंबर हैं, जितने हमारे होल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, तो आंसर एस वो भी है। क्यों, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब ये क्या यही पूछा जाता कि जो ये होल नंबर है सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, तो आंसर आता है एस। तो कोई पूछेगा ये 0 सर आप बताइए 0 के बारे में, क्या रेशनल नंबर है, तो बोलेंगे एस। क्यों, क्योंकि 0 को ये लिख सकते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 कर सकते हैं ना, तो 0 पहले था, 0 को हमने ऐसे लिख लिया। आप देखिए ये p के फॉर्म में बना, ये q के फॉर्म में बना। कंडीशन क्या थी, ये भी इंटीजर होना चाहिए ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो 0 क्या है एक इंटीजर है, ये भी क्या है ये भी एक इंटीजर है, p q दोनों इंटीजर है। और उसमें कंडीशन थी q डज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा q था वो 0 नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे 0 नहीं है। यहाँ पर ये q हमारा देखिए 0 नहीं है 1 है, इसलिए 0 भी हमारा क्या है, बहुत बार बार पूछा हुआ है कि 0 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बोलेंगे 0 हमारा क्या है, 0 हमारा क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक बात आती है कि अब तो यहाँ से ये देख लिए, अब देखते हैं इसका मतलब यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकला, यहाँ से एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन निकलता है। इसीलिए हम बॉक्स के बारे में आपको बता रहे थे कि इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ जाएंगे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। इसका मतलब यदि ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, बस एक ही बात आपको याद करनी, कुछ याद करनी है नहीं, बस यही बोल देना कि जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो क्या है एक रेशनल नंबर है। जब इंटीजर ही हमारा रेशनल नंबर बन गया तो नेचुरल नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा, होल नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हर एक चीज़ इसे याद नहीं करने की जरूरत है कि पूरे नेचुरल नंबर हमारे क्या है रेशनल नंबर है, पूरे होल नंबर हमारे क्या है रेशनल नंबर नहीं। बस एक बात याद रखिए, जितने सारे हमारे इंटीजर हैं क्या है वो रेशनल नंबर है, ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका कंक्लूजन था। अब इसमें ये देखना है, अब हमें एक ये सब तो बात नॉर्मल थी, ये आपको पता था। ठीक है, अब इसे ये होता है कि आप जितने भी नंबर हैं उनको आप रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, टेशन ऑफ नंबर्स। जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले यदि इंटीजर को हम दिखाएं तो इंटीजर को दिखा लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, +1 +2 +3 इधर हो गया, -1 -2 -3 ये डाटा इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो हमें ये क्या हो गया, आपका इंटीजर हो गया। इंटीजर को हम नंबर लाइन में दिखा दिया और आप भी दिखा लेते थे, ये कोई बात नहीं, आराम से हो गया। ठीक है, कोई बोले आप होल नंबर को दिखाइए 0 1 2 3, इसे भी दिखा ले, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर बोलेगा 1 2 3 दिखा ले, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बात आती है रेशनल नंबर की, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि रेशनल नंबर को कैसे दिखाएं। तो अब उसे दिखाने का तरीका ये है, यहाँ से देखिए। पहली बात, यदि ये हो गया आपका 5/2, इससे बोला जाए कि ये रेशनल नंबर एक है, p/q के फॉर्म में, q 0 नहीं है, ये देखना है। p/q के फॉर्म में q 0 नहीं है तो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है तो कह रहा है कि आप इसे नंबर लाइन में दिखाओ। अभी रेशनल नंबर के बारे में आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसका प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टी बताएंगे, रेशनल नंबर की कैसे प्रॉपर्टी होती है, किसे रेशनल नंबर बोलेंगे, थोड़ी डिटेल में जाके देखेंगे। अभी केवल आपको पहले जो आपका इसमें एक्सरसाइज दिया है उसमें यही है कि आप इसे
रिप्रेजेंट कराइए नंबर लाइन पर। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे एक, ठीक है। अब इधर 0 1 2 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग जहाँ तक नंबर है 1 2 3 4 5 माइनस 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 फिर प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब सबसे पहले इस 5 को इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 2 मिक्स 2 बाई, ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसे हम कन्वर्ट कर लिए, ये हो गया 415, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया हमने इसे। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और इसे बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। दो चीज होती है, ये आपकी हो गई इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। और इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 4 1 5, तो बात तो एक ही आ गई। इस चीज को हम या ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दो हम इंटीग्रल को अलग कर लिए और फ्रैक्शन को अलग कर लिए। अब क्या करेंगे, यहां से जैसे हमने देखा इस 5/2 को हमने इस फॉर्म में कर लिया 2 + 1/2 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले कितना हमें जाना है, 2 स्टेप चलने हैं, तो 1 2, ठीक है, हो गया। अब इसे कितना, यहाँ 2 आ गए। अब हमें पता चल गया ये 2 से ज़्यादा है, देखिए 2 प्लस तो 2 यहाँ तक हो गया। अब प्लस का मतलब 2 और 3 के बीच में ये आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे ये कितना, नीचे वाला पार्ट कितना बड़ा है, 2 है, तो इसको 2 भाग में बांट लेंगे, 1 2, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर वाला कितना है, 1, तो यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे 1, तो आपका यहाँ पे नंबर आ गया, यहाँ पे 2 मिक्स 1/2 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी भी रेशनल नंबर को, ऐसे आप कर लेंगे। होमवर्क आप ले लीजिए इसे करके, 7/5 13/4 और आपका 12/7। इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हमें होमवर्क देंगे और बाकी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।